आज थोड़ा सा संख्या कम है, लेकिन अभी कथा चालू होते होते हो जाएगा। और विशेषकर हमारे साउंड मास्टर, नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा साउंड पहली बार हमारे मंदिर में आया है। और गुरु जी का आगमन हो गया है जी। गुरु जी व्यास, जोरदार ताली। बोलिए गुरुदेव भगवान, बोलिए व्यास भगवान की जय। आइए गुरुदेव, आइए आचार्य जी। व्यास जी विराजमान हो रहे हैं व्यासपीठ पर। व्यास जी की पूजा, तदनंतर आरती होगी। आइए आदरणीय आचार्य जी व्यास जी। शांति बनाइए। आज आप लोगों को व्यास जी के द्वारा कुछ संबोधन हमारी महिला मंडल और शिवचर्चा मंडल एवं हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी लोग अपना समय दिए हैं, उन लोगों के लिए, या हमारी जो टीम, बच्चों की टीम एक जो मेहनत कर रही है इस कार्य में, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका भी नाम बोला जाएगा। और सबसे पहले व्यासपीठ पर व्यास जी की पूजा होगी, आरती होगी। इसके बाद व्यास जी स्वयं संबोधन करेंगे। आरती होगी ना? आरती होगी। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। टीका लगाओ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं ससनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्करं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनः बरहावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंहावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। बालमुकुन्दाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां च समर्पयामि। या फलिनीर्जाफला पुष्पायास्य पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूता स्थानो मुञ्चत्वग्वंहसः ऋतुफलानि समर्पयामि। नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः। शुताय च सुत्सेनाय च नमः। दुन्दुभ्याय च हनन्याय च बिल्वपत्राणि समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि।
चलिए आचार्य जी आरती जलाएं, आरती जलाएं। अनमोल जी इंतजार कर रहे हैं और आज बड़े ही सुर में बढ़िया आरती करेंगे अनमोल जी। ओम ज्ञानवानंदे नमः। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा प्रभुवर शिवोंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरधामिनी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषभावन सजे। ओम हर हर महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे। ये तीनों रूप निरखते तीनों रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मग चंदा केसर मृग मग लेना सोहे त्रिपुरारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे। दिक सनकादिक भोले भोलेनाथ राधिक भोलादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। ओम करके माधता बंदन जगत सुलझरता भोले जगत सुलझरता। जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत विवेका। प्रणवाक्षर के माधे ओंकारेश्वर माधे तीनों एका। ओम हर हर महादेव। गुण भोले की आरती जो कोई नर गावे भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरधामिनी धारा। ओम हर हर महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। गौरव करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंगम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च
जस्का त्वमेव त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव त्वमेव वीर्याधवनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 राम कृष्णा हरे आरार्तिक्यं समर्पयामि भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आपदां दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। आप लोग आरती ले लीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, हाथों में फूल लीजिए, दोनों हाथ में एक एक फूल ले लीजिए। आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। भगवान की आरती हो गई है, अभी व्यास जी से निवेदन किया जाएगा, वो कथा प्रारंभ करेंगे। कृपया आप लोग शांति बनाइए। हाँ चलिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्तेऽत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद त्वां पूजयामि शिव शंकर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण शिव शंकर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रणाम करिए व्यासपीठ को। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणम्योऽहम् अर्चनेन मया कृतः वन्दनेन मया कृतः पूजनेन मया कृतः। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव। बोलिए शंकर भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः मात सरस्वत्यै नमः। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। 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 भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। मृगछालयङ्गसुशोभितं
मोचकम् यमकालमासविमोचनम् करमालदण्डविराजितम् 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 करुणाकरं जगदीश्वरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् कररुण्डमालकपालव्याल गलरुण्डमालकपालव्याल 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 धनभस्मशोभितसुन्दरम् धनभस्मशोभितसुन्दरम् तव शक्त्यङ्गसुशोभितम् तव शक्त्यङ्गसुशोभितम् तव शक्त्यङ्गसुशोभितम् तव शक्त्यङ्गसुशोभितम् करुणाकरं जगदीश्वरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् हे दक्षयज्ञविनाशकम् हे दक्षयज्ञविनाशकम् हे दक्षयज्ञविनाशकम् हे दक्षयज्ञविनाशकम् हे कामदाहन कारणम् हे कामदाहन कारणम् श्रीगणेश स्कन्दनमाम्यहम् श्रीगणेश सन्दनमाम्यहम् श्रीगणेश स्कन्दनमाम्यहम् श्रीगणेश सन्दनमाम्यहम् करुणाकरं जगदीश्वरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् हे आशुतोष शशाङ्क शेखर आशुतोष शशाङ्क शेखर हे आशुतोष शशाङ्क शेखर करुणाकरं जगदीश्वरम् करुणाकरं जगदीश्वरम् ॐ कैलासपीठासन
मध्यसंस्थं भक्तैः सनन्दाभिचर्यमानम् भक्तार्तिदावानलमप्रमेयम् ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणम् वन्दे महानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराजं शङ्करमादिदेवं समुद्भवं शङ्करमादिदेवम् ॐ वागर्धाविव सम्पृक्ते वागर्धा प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरः यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुरगले च गरलं यस्योरसी व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवशशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। परम्बा भगवती जगदम्बिका मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ब्राह्मण समाज की जय। सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए एक दत्त चित्त होकर भगवान भोलेनाथ का सुमिरन कर लिया जाए, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय भोले, जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो, ओ शिव शंकर महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। ओ शिव शंकर महादेव शंभो। हे महेश्वर महादेव शंभो, हे महेश्वर महादेव शंभो। हे महेश्वर महादेव
महाकाल हे भोले शंभो, हे महाकाल हे भोले शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो, भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, दुर्गेश्वर महादेव शंभो, हे गणेश्वर महादेव शंभो, हे दुर्गेश्वर महादेव शंभो, हे दुर्गेश्वर महादेव शंभो, हे उमानाथ हे भोले 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 शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, शंकर महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, शंकर महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, शंकर महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। बोलिए शंकर भगवान की विश्वेश्वर भगवान की हनुमान जी महाराज की परम्बा भगवती जगदम्बिका मैया की काल भैरव महाराज की श्री हरि भगवान की सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, सदगुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर अकारण करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु भगवान श्री शिवशंकर की कथा हम विगत 7 दिनों से सुन रहे हैं। आज 7वां दिवस है, कथा का विराम दिवस है और आप माताएं, बहनें, भक्त मंडली, भाई लोग, सभी लोग यहाँ विराजमान हैं इस परिसर में। सर्वप्रथम इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित प्रतिष्ठित देव गणों को प्रणाम करते हुए आप सभी मातृशक्ति के हृदय में विराजित भगवान शिवशंकर को प्रणाम करते हुए और कुछ भक्तगण बाहर पंडाल में भी कथा का आनंद ले रहे हैं, आपके हृदय में विराजित भगवान शिवशंकर को प्रणाम करते हुए हम इस कथा गंगा को आगे बढ़ाएं। हम कुछ कहना चाहते हैं। माताओं, यह जो कथा हो रही है
श्री शिव चर्चा कथा समिति के माध्यम से आप सुन रहे हैं। विगत 7 दिनों से हम कथा की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। इसके मुख्य यजमान हैं श्रीमती रुमिता रमेश गुप्ता। बाद में हम सभी का नाम लेंगे कथा समापन से पहले। आचार्य प्रवर श्री श्यामधर जी महाराज कथा व्यवस्थापक के रूप में संचालन कर रहे हैं, मंच संचालन भी कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण और ये सुविधा पंडाल की तथा आप लोगों की व्यवस्था श्री ठाकुर श्रवण सिंह जी के द्वारा दी गई है। उनके एक सह आयोजक भी हैं श्री प्रमोद पांडे, भारतीय जनता पार्टी सचिव मुंबई के। इन सभी के माध्यम से, सौजन्य से और आप सभी के सहयोग से समिति के सदस्य और आप सभी भक्त मंडली के माध्यम से यह कथा आयोजित की गई है। और आपके सहयोग से हम यहाँ बैठकर इस प्रांगण में पराम्बा भगवती की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से और भगवान भोलेनाथ की असीम और अनंत अनुकंपा से हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रोताओं, विगत 7 दिनों से आप समय पर पधारते हैं और शाम को अपने घर जाते हैं। बहुत भक्ति है आप लोगों में, बहुत भक्ति है। आज के बाद क्या करेंगे? आज तो कथा का विराम होने वाला है। आप कथा खोजेंगे, कथा के लिए परेशान होंगे। कहीं कथा मिल जाए तो श्रवण कर लें। भगवान का नाम ही ऐसा है। भगवान हैं ही इतने दयालु कि जहां उनका नाम लिया जाए, जब भक्ति मैया का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाता है तो भक्त की स्थिति पागलों की तरह हो जाती है। भक्त और पागल में कोई अंतर नहीं है। पागल और भक्त एक है। भगवान की भक्ति में पागल होना अपने आप में एक दिव्य अनुभूति है। दोपहर 12 बजे से ही आप लोग सब लग जाते रहे होंगे कि चलो कथा में जाना है, जाना है, जाना है। और तैयारी करते करते भैया बढ़िया साड़ी, बढ़िया गहने, बढ़िया कपड़े, अच्छे से तैयार होना कि कथा में पहुंचना है। ये अच्छी बात है। मंदिर के प्रथा में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आना चाहिए। भगवान के समक्ष तैयार होकर जाना चाहिए। न कि मैक्सी पर चले गए, झब्बा पहनकर चले गए, कुर्ती पहनकर चले गए। आप गार्डन में तो नहीं जा रहे हैं, आप तो भगवान से मिलने जा रहे हैं। ये वस्त्र किस दिन काम आएंगे? जो आपने महंगे महंगे वस्त्र रखे हैं अपने कपाटों में बंद करके, वो किस दिन पहनेंगे? जीवन का भरोसा नहीं है। कब काल के गाल में समा जाए व्यक्ति, कब मृत्यु आपको अपने निकट बुला ले, इसका कोई अंदाजा नहीं है। समय की कोई मृत्यु का कोई समय नहीं है। इसलिए भगवान की कथाओं में, मंदिर में बढ़िया कपड़े, अच्छे कपड़े, साड़ी में साड़ी पहनकर जाना चाहिए। भारतीय परिधान यही है। और पुरुषों के लिए हम कहेंगे कुर्ता पजामा पहने या कुर्ता धोती पहने। खास करके शिवालय में जब आप जाते हो, अपने पिता से मिलने जा रहे हैं, तैयार होकर जाइए। हफ्ते में एक बार तो कुर्ता पजामा जरूर पहनिए, कुर्ता धोती अवश्य पहनिए। ये आपका परिधान है। और जब शिव जी के समक्ष जाते हैं, उनकी पूजा करने बैठते हैं, तो महिलाओं को साड़ी पहननी चाहिए और पुरुषों को कुर्ता पजामा धारण करना चाहिए या कुर्ता धोती पहनना चाहिए। ठीक ना? तो माताओं, आज के बाद पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कथा पीनी चाहिए। कथा सुनने का विषय नहीं है। कथा पीजिए, दोनों कानों से पीना चाहिए। जैसे गणेश जी के कान हैं, गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं, दूर की बातें सुनते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं। उसी प्रकार कथा को पीना चाहिए। कथा में बैठे नहीं, कथा आप में बैठ जाए और कथा को पी लीजिए। जितना ही पिएंगे मन उतना ही निर्मल होगा, उतने ही शुद्ध होंगे और उतनी ही भक्ति जागृत होगी आप में। कथा को पीना चाहिए। सदगुरुदेव ने क्या कहा?
ब्राह्मणों ने क्या कहा, आज कथा में क्या हुआ। अगर शंकर जी आपके साथ आते हैं, आप सभी माता पार्वती हैं, आपके शंकर घर पर होंगे। जिनके शंकर आए हैं अच्छी बात है, और जिनके शंकर नहीं आए हैं वह जाकर कथा सुनाएंगे कि आज कथा में ये हुआ था, आज कथा में गुरुजी ने ये बताया था। शंकर होते हैं तो आनंद ही कुछ और होता है। आत्मा तुम गिरिजामति ही सहचरा, आत्मा और मन एक साथ हो तो कुछ अलग ही आनंद आता है। इसलिए न आ सकें तो सुनाइए। एक व्यापारी थे, व्यापार किया करते थे। पत्नी बड़ी भक्तिभाव वाली थी और हमेशा भागवत कथा, शिव महापुराण कथाओं में जाया करती थी। तो जब भी वो कथा में जाती और शाम को लेट हो जाता तो कहते हैं कहाँ गई थी कथा सुनने, अब भोजन कौन बनाएगा। तो बेचारी बना भी देती थी, भोजन करा भी देती थी। उसके मन में एक दिन भाव उठा कि भगवान, सभी लोग कलश उठाते हैं, मुख्य यजमान बनते हैं। जीवन में यदि मौका मिले ना तो कभी मुख्य यजमान बनिए जरूर। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, सदगुरु को बुलाकर व्यास मंच पर बिठाकर बड़ी श्रद्धा और भाव से कथा सुनिए, जीवन सफल हो जाएगा। कहते हैं जब जीवन में धन आए ना तो धर्म खूब बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। भोज करिए, भंडारा करिए, मंदिर में दान करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, उनको दान दीजिए, वो धन आपका सफल होगा। और जब आप किसी धर्म कार्य में अपने धन को खर्च करते हैं तो धन निरंतर बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। और यदि धन धर्म कार्य में खर्च होगा तो उसमें उन्नति भी होगी, परिवार भी सुखी होगा, बच्चे भी आनंदित रहेंगे, पत्नी भी खुश रहेगी, परिवार भी खुश रहेगा। लेकिन यदि धन कमाने के बाद आपने संचय करना शुरू किया तो वो धन दुरुपयोग में चला जाएगा। मदिरा पान करेंगे, कहीं और जाएंगे, कुछ और खाएंगे और धीरे धीरे बुद्धि आपकी विनाशिता की ओर बढ़ने लगेगी। धन आए तो 3 चीजों से बचना चाहिए। 3 चीज क्या है? वो पदार्थ जिनका हम नाम नहीं ले सकते, मांस, दूसरा पराई स्त्री, है ना, तीसरा मदिरा। अगर इन 3 चीजों पर आपने अंकुश लगा दिया तो आपका धन सार्थक हो जाता है और धर्म की तरफ बढ़ जाता है। तो धन आए तो उसका उपयोग करना चाहिए, धर्म कार्य में खर्च करना चाहिए। ये जानिए, तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरितानी। अगर आप दान पुण्य करते हैं, भोज भंडारा करते हैं और धर्म कार्य में खर्च करते हैं तो अवश्य आपका धन आपको सुख देगा। जीवन में श्रोताओं, अपने जीवन में सभी को एक शिवालय अवश्य बनाना चाहिए। इस बात का संदेश भगवान श्री राम देते हैं हमें। सेतुबंध रामेश्वर में भगवान श्री राम जी ने श्री रामेश्वर जी की स्थापना की है। यह मानव समाज को संदेश है कि हे मानव समाज, यदि जीवन में धन आए तो एक शिवालय का निर्माण अवश्य करो। यदि शिवालय न बना सको तो जो मंदिर आपके परिसर में है उसका जीर्णोद्धार करवा दीजिए। ये माता जी का मंदिर है, प्रांगण है, भगवान प्रतिष्ठित हैं न जाने कई वर्षों से। यदि यह जर्जर अवस्था में है तो इसके बनाने का प्रयत्न करो कि यह कैसे पुनर्निर्माण हो जाए इसका। यह शिवालय आपका भी, इसलिए इसके पुनरुद्धार का भार आपके भी कंधे पर है। अगर यह दायित्व न आप समझें कि भैया ये तो ठाकुर साहब का ही है, वही खर्च करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जीवन में आप भी जीर्णोद्धार करवा सकते हैं, आप भी बनवा सकते हैं।
इसलिए जीवन में शिवालय हर किसी को बनवाना चाहिए। अच्छा, घर का शिवालय नहीं कि घर में अंगुष्ठ मात्र का आपने शिवलिंग रख लिया और कहे पंडित जी हमारे घर में तो शिवालय है, वो शिवालय नहीं। घर में तो सभी के शिवालय होता है ना, जो आपके परिसर में है। यदि स्थान है तो उसका निर्माण करें, यदि स्थान नहीं है तो जो आपके परिसर में मंदिर है उस मंदिर का जीर्णोद्धार अवश्य करवाएं। आइए माताओं, हम चलें कथा की ओर प्रवेश करें। कल त्रिपुरासुर का वध हो गया था, भगवान भोलेनाथ ने वध कर दिया था। और एक दिन परमात्मा भोलेनाथ शिवशंकर कैलाश पर बड़े शांत से बैठे हुए थे। माता पार्वती पीछे से आईं और कौतूहल वश उन्होंने उनके दोनों नेत्र बंद कर लिए। महादेव ने कहा, पार्वती ये ठीक नहीं है, हमारे नेत्रों की ज्योति से संसार चलता है, कौतुक का समय नहीं है। लेकिन मैया ने कौतुक किया, भगवान की आंखें बंद की और भगवान के थोड़ा सा पसीना हुआ, आंखों के नेत्रों से एक बूंद जल पृथ्वी पर गिरा और पृथ्वी पर गिरते ही एक बालक पैदा हुआ। वह बालक बड़ा कुरूप था, जन्म से ही अंधा था। मैया ने कहा, प्रभु ये क्या चमत्कार है? तो भगवान ने कहा, देवी हमारे हर एक अंग से, हर एक बूंद से कोई न कोई चमत्कार अवश्य होता है, इसलिए हम आपको मना कर रहे हैं। खैर ये बालक है और इसे चाहो तो तुम पालो। अब ये हो गया है। मैया ने कहा, बड़ा कुरूप बालक है और जन्म से अंधा है, हम नहीं पालेंगे इसे। उसी समय विंध्य पर्वत पर हिरण्याक्ष का भाई, हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष तपस्या कर रहा था भगवान शिव की पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था। एक पैर पर खड़ा होकर तड़ासन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, कहो हिरण्याक्ष क्या चाहिए? हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु कोई पुत्र नहीं है हमारे पास, हमारी वंशावली को चलाने वाला कोई नहीं है, भाइयों के पुत्र हैं लेकिन हमारे पास पुत्र नहीं है। तो भगवान ने कहा, हिरण्याक्ष हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, लो यह बालक अभी अभी हमारे अश्रुओं से पैदा हुआ है, इसे ही तुम ले जाओ और पाल पोस कर बड़ा करो। हिरण्याक्ष खुश हो गया कि जहां कुछ नहीं वहां कुछ तो सही। और हिरण्याक्ष उसे अपने राज्य में ले आया। पत्नी से कहा, देवी भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं और इस बालक को उन्होंने प्रदान किया है। हिरण्याक्ष की पत्नी ने उस बालक को पालना पोसना शुरू कर दिया। बड़ा कुरूप था बालक, अंधा था, कुछ दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते काफी बड़ा हो गया। एक बार हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया था और ले जाकर महासागर में छिपा दिया था। भगवान वाराह के द्वारा ब्रह्मा जी के नासिका भाग से भगवान वाराह उत्पन्न हुए और पृथ्वी को खोजते खोजते पहुंचे और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए वाराह भगवान की जय। अब यहाँ अंधक अकेला हो गया, हिरण्याक्ष मारा गया वाराह भगवान के द्वारा। हिरण्याक्ष के भाइयों के पुत्र जो थे, एक दिन खेलते खेलते उन्होंने अंधक से कहा कि रे अंधक, तू तो राजा नहीं बन सकता, जन्म से ही अंधा है, राज्य तो हम ही करेंगे और तेरे पिता भी मारे गए हैं, तेरा कुछ नहीं हो सकता। यह बात अंधक को लग गई। अंधक ने कहा, मन में यह ठान लिया कि मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा कि मुझे सबसे शक्तिशाली बना दीजिए। अंधक बड़ी कठिन तपस्या करना आरंभ कर दिया। जंगल में जाकर अंधक ने अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर तपस्या आरंभ कर दी। ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय,
ओम नमो ब्रह्मदेवाय। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अंधक वरम ब्रूहि वत्स, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? अंधक ने कहा, पितामह मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी मरूं नहीं और मेरे आंखों की ज्योति पुनः लौट आए। ब्रह्मा जी ने उसके आंखों की ज्योति लौटा दी। अंधक शक्तिशाली हो गया और अंधक को दिखाई देने लगा। अंधक अब बल के घमंड में चूर कि हमसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, देवताओं को परास्त करता हुआ इंद्रासन पर अपना कब्जा जमा लिया। इंद्रासन उसके अधीन हो गया। इंद्र भाग गए, सारे देवता पीड़ित हो गए। अब अंधक इतना अत्याचारी हो गया कि अंधक किसी की बात को नहीं सुनता। इसी समय भगवान भोलेनाथ एक पाशुपत व्रत होता है, पशुपति नाथ व्रत होता है, जिसको करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यह पशुपति व्रत 12 वर्ष का होता है। यदि 12 वर्ष न कर सकें तो 6 वर्ष करें, 6 वर्ष न हो तो 3 वर्ष करें और 3 वर्ष न हो तो 1 वर्ष करें कम से कम। लेकिन उस दरमियान, उस बीच आपको झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, आपके मन में कभी दुर्भावना उत्पन्न न हो, आप कभी अहंकार से पोषित न हो और सदैव भगवान की भक्ति करते रहें। एक ही समय भोजन करना है। ऐसा है भगवान पशुपति नाथ का व्रत। उस पशुपति व्रत में रमण नहीं करना है, ब्रह्मचर्य व्रत में रहना है। ऐसा व्रत था। भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती से कहा कि देवी, हम अपना पशुपति व्रत पूर्ण हैं और हम 1 वर्ष की समाधि में जा रहे हैं और आप यहाँ इस कंदरा के बाहर बैठिए, तब तक हम अपना अनुष्ठान पूर्ण करके 1 वर्ष बाद वापस आएंगे। मैया अति सुंदर, त्रिपुर सुंदरी है माता, उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान भोलेनाथ माता को दरवाजे पर बिठाकर कंदरा में प्रवेश कर गए। मैया बैठी रहीं। इतने में अंधक के सेनापति हिमालय पर्वत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बैठी हुई है और किसी का इंतजार कर रही है। उन दोनों असुरों ने माता के समक्ष जाकर कहा कि देवी, आपकी सुंदरता तो अति सुंदर हैं आप, और आपकी सुंदरता जैसा संसार में किसी के पास सुंदरता नहीं है। आप ऐसा करें, यहाँ क्या कर रही हैं? आप चलिए हमारे राजा अंधक के पास, वह आपका पानी ग्रहण करेगा और आप उसी के लायक हैं। तो माता ने कहा, दुष्टों, हमारे पति भोलेनाथ हैं और तुम यह सोचना भी छोड़ दो कि हम उससे विवाह करेंगे। अब उन असुरों ने जाकर अंधक को बताया। अच्छा, अंधक ने वरदान में यह भी मांगा था, ब्रह्मा जी से यह भी कहा था कि महाराज ऐसा वरदान देना। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मरना नहीं चाहते हो, लेकिन संसार में सभी को मरना है, यहाँ तक कि हम सब भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और कुछ मांग लो। तब अंधक ने कहा कि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दान दिया। अच्छा, अंधक ने मांगा कि मेरी मृत्यु उसी दिन हो जिस दिन मैं किसी ऐसी स्त्री को देखूं जिससे मेरा उसके साथ बहुत ही दिव्य संबंध हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अंधक ने माता पार्वती को तो देखा नहीं था। सैनिकों ने जाकर बताया कि हे स्वामी, एक बड़ी सुंदर स्त्री और अपार सुंदरी, त्रिपुर, तीनों लोकों में उसके समान सुंदर कोई नहीं है। वह हिमालय की कंदराओं के बाहर बैठकर किसी का इंतजार कर रही है और हम चाहते हैं कि आप उसे अपनी भार्या बना लें। अंधक को उन्होंने उनके स्वरूप का वर्णन किया कि अति कामिनी, बड़े बड़े नयन, और इस तरह से न जाने क्या क्या कहा। माता का वर्णन ठीक नहीं है।
तो अंधक के मन में अब उस स्त्री की सुंदरता सुनकर काम वासना उत्पन्न हो गई। अंधक को यह लगा कि हम कितने जल्दी उनका पाणी ग्रहण संस्कार कर लें, और अंधक स्वयं वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा, माता के साथ जबरदस्ती करना आरंभ किया। मैया ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। श्री हरि उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा, हे देवी, बहन मानते हैं अपनी भगवान श्री हरि माता पार्वती को, बहन चिंता न करो, हम इस दुष्ट के साथ युद्ध करेंगे। और भगवान नारायण का और अंधक की सेनाओं का युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष बीतने के बाद जब भोलेनाथ कंदराओं से बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि यह तो बड़ी विशाल सेना यहाँ युद्ध कर रही है। उन्होंने समय की जो स्थिति थी उससे भांप लिया कि अंधक के मन में वासना उत्पन्न हो गई है। भगवान भोलेनाथ ने युद्ध करना आरंभ किया, और युद्ध करते करते पहले तो सारी सेनाओं का संहार किया। भोलेनाथ के संकल्प मात्र से सेनाएं जलकर राख हो गईं। अब बचा अंधक। भगवान ने समझाया कि अंधक, ये जिद छोड़ दो, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन अंधक नहीं माना, कामातुर हो गया था। भगवान भोलेनाथ ने अपना अमोघ त्रिशूल चलाया है और अंधक के पेट में त्रिशूल डालकर उठा लिया है उसे। अंधक 3000 वर्षों तक भोलेनाथ के त्रिशूल पर लटका रहा, लेकिन अंधक मरा नहीं। भगवान को आश्चर्य, क्यों नहीं मरा? क्योंकि अंधक जाने अनजाने में ओम नमः शिवाय का जाप करता था, और त्रिशूल पर लटके लटके वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपता रहा। इसलिए अंधक की मृत्यु नहीं हुई। तवनंतो गत्वा, भगवान नारायण के कहने पर भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने त्रिशूल से उतारा है, और अंधक ने क्षमा मांगी है। अंधक को बाद में यह पता चला कि जिस स्त्री के बारे में तुम सोच रहे थे वह स्त्री तुम्हारी माता है। अंधक ने क्षमा मांगी मैया से कि हे माँ, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं, इसलिए मेरे मन में काम वासना जाग गई, और मैंने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा था कि जिस दिन किसी दिव्य स्त्री के प्रति मेरे मन में वासना उत्पन्न हो, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाए। लेकिन भगवान का अंश होने के कारण मेरी मृत्यु नहीं हुई, इसलिए हे मैया, मुझे अपना गाणपत्य पद प्रदान कीजिए। और भगवान भोलेनाथ ने उसे गाणपत्य पद प्रदान किया है, और अंधक को भी गणों में शामिल कर लिया गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से अंधक को भगवान भोलेनाथ का गाणपत्य पद प्रदान हुआ। अंधक शिवांश है, इसलिए नहीं मरा।